हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जीडीएस पीपीएम सैलरी जुलाई 2024 में जो इंक्रीमेंट के साथ आएगी उसके बारे में जानकारी देंगे। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जिन जीडीएस पीपीएम को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए हैं तो उनका इंक्रीमेंट के साथ कितना बेसिक होगा, कितनी सैलरी होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें, 3% इंक्रीमेंट लगता है, 3% ईयरली। तो 12,000 रुपये है तो 3% 360 रुपये इसका हुआ। जिन लोगों का 1 साल सर्विस कंप्लीट होगा उनका 360 रुपये ऐड हो जाएगा 12,000 में। तो बेसिक टीआरसी होगा 12,360 रुपये। इनको 1 साल हो गया 12,360 रुपये दोस्तों का। डीए 50% है, इस समय चल रहा है 6,180 रुपये डीए के हो रहे हैं। 12,360 के हिसाब से ऑफिस मेंटेनेंस स्टैंडर्ड का मैंने रखा है दोस्तों। स्टैंडर्ड 500, नॉन स्टैंडर्ड 250। तो मैंने स्टैंडर्ड का रखा है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफिस का 500 रुपये और टोटल जो है 19,040 रुपये। और 19,040 होने के बाद डिडक्शन 350 होता है दोस्तों। 350 रुपये डिडक्शन ये मैंडेटरी है। ये होता है एसडीबीएस और ईडीजीआईएस का। तो टेक होम पे 18,690 रुपये हो जाएगी जिनको 1 साल हो गया। मतलब 1 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद जो एक इंक्रीमेंट लगेगा उसके बाद टेक होम पे सैलरी जो है 18,690 रुपये आएगी, अगर कोई भी डिडक्शन अदर डिडक्शन नहीं होते हैं पीएलआई आरपीएलआई का, तब ये सैलरी होगी दोस्तों बात करते हैं ये 4 घंटे वाले बीपीएम की है, लेवल फर्स्ट की। तो दोस्तों, जिन लोगों को 2 साल हो गए हैं, 2 साल का मतलब होता है 2 ईयर। 2 साल दोस्तों, 1 साल कंप्लीट होने का मतलब है ज्वाइनिंग डेट से और मतलब नहीं होता है दोस्तों। ये होता है कि जुलाई 2024 या जो भी डेट आती है जुलाई में, उससे पहले अगर आपका सर्विस 1 साल हो जाता है, जैसे आपकी जनवरी से पहले, जून से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग है जून से पहले, तो जून से पहले मार्च, तो मार्च से मार्च तक 1 साल हो जाएगा। उसके बाद जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा दोस्तों। ये नहीं है कि अगस्त में ज्वाइनिंग है आपकी तो अगस्त में 23 में ज्वाइनिंग है तो अगस्त 24 में इंक्रीमेंट लगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो थोड़ा जनवरी या उधर जुलाई में जाएगा 25 में दोस्तों। इंक्रीमेंट जो है एक बार थोड़ा लेट लगता है, उसके बाद टाइम टू टाइम ईयरली लगता रहता है, एवरी ईयर 1 जुलाई। तो दोस्तों, जिन लोगों को 2 साल हो गए हैं उनका बेसिक 12,740 रुपये है। 12,740 का डीए 50%, 6,370 रुपये हो गया। और दोस्तों 500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस स्टैंडर्ड के हैं। टोटल 19,610 रुपये डिडक्शन सभी का सेम होता है। अगर कोई पीएलआई आरपीएलआई डिडक्शन नहीं है तो 350 रुपये डिडक्शन होता है एसडीबीएस ईडीजीआईएस का। टेक होम पे दोस्तों 19,260 रुपये होगा। ये जुलाई में वेतन आएगा जो 24 में। जिनको 2 साल हो गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद। दोस्तों, तीसरा इंक्रीमेंट 3 साल के बाद लगता है और 3 साल के बाद ये इंक्रीमेंट लगेगा जैसे ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 साल कंप्लीट होने के बाद। मैंने जो बताया है जून से पहले अगर ज्वाइनिंग हुई है तब, और उसके बाद हुई है तो दोस्तों थोड़ा लेट हो जाता है। और बेसिक जिनको 3 इंक्रीमेंट लगेंगे 13,130 रुपये, डीए 50%, 6,565। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 रुपये। टोटल सैलरी हो गई 20,195। डिडक्शन होता है 350 रुपये। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, 350 रुपये डिडक्शन होता है। और ये 19,845 रुपये टेक होम पे होगा दोस्तों। ये टेक होम पे है। अब जिन लोगों को 4 साल हो जाएगा, 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उनका बेसिक होगा 13,530। जिनको 5 साल हो जाएंगे उनका होगा 13,940। जिनको 6 साल हो जाएंगे 13,940। सॉरी, ये डबल कर गए हैं, इनका बढ़ जाएगा 14,000 कुछ हो जाएगा बेसिक 3% के हिसाब से। तो ये मैं डायरेक्ट मीन्स नहीं, गलती से हो गया है दोस्तों। तो ये 5 साल का होता है 13,940 रुपये बेसिक। जिनका 5 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद 5 इंक्रीमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, इंक्रीमेंट जो है मैंने बताई है। जून से पहले ज्वाइनिंग जिसकी हो गई है जून, जैसे जून 2023 में ज्वाइनिंग है आपकी पहले,
तो जुलाई 24 में आपका इंक्रीमेंट 1 लग जाएगा। और अगर आपकी अगस्त 23 की ज्वाइनिंग है तो जुलाई 2025 में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इंक्रीमेंट जो है वो जून 2023 से पहले ज्वाइनिंग है, मार्च, तो इसमें एक ईयर होता है, उस हिसाब से मार्च टू मार्च उस हिसाब से आपका लगता है। बोनस भी उसी हिसाब से मिलता है, इंक्रीमेंट भी उसी हिसाब से दिया जाता है। और अगस्त 2023 की ज्वाइनिंग है तो जुलाई 2025 में इंक्रीमेंट लगेगा एक। उसके बाद टाइम टू टाइम जुलाई 26, जुलाई 27 एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगता रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें जुलाई के बाद डीए भी बढ़ेगा। ये तो जुलाई की सैलरी, उसके बाद डीए बढ़ेगा 3%, 4%, 5%। अभी अप्रैल के नंबर्स आए हैं इंडेक्स के, बाकी जून और मई जून के इंडेक्स नंबर आने हैं, उस हिसाब से दोस्तों डीए होगा। अभी तक 3% डीए बढ़ चुका है, उस वही नंबर के हिसाब से 3% डीए बढ़ चुका है। बाकी अगर नंबर्स का बढ़ता है ACPIN इंडेक्स नंबर तो उस हिसाब से जो है 3-4%, 4%, 5% डीए हो सकता है। और वो जुलाई से ही लागू होगा और मतलब लगेगा सैलरी में, बट सितंबर और अक्टूबर की सैलरी में ऐड होकर आएगा। बाकी एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने इंक्रीमेंट के लिए बताया है। ये इंक्रीमेंट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उस हिसाब से बेसिक होता है। बेसिक का 50% डीए कैलकुलेट करिएगा और ऑफिस मेंटेनेंस कैलकुलेट करने के बाद सैलरी ऐसे ही हो जाती है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।